पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाई पर मबनी तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। तंबीह की नाइंसाफी के इक़दामात से अमन अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। मुवक्कफ अपनाया। सिंध को सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा जो छुपाया गया। खरीफ की फसल में भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को कैनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। जराए का कहना है वफाकी वजीर ने पैगाम दिया, कैनाल मंसूबा एक्ने के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, न मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, ज़बानी वादे पर यकीन नहीं। वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को आवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। तरसीलाते ज़र का नया रिकॉर्ड, 1 माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। 9 माह में तरसीलाते ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। कहा मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत तरसीलाते ज़र में 37% इजाफा हुआ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को इन मेहनत कशों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो कि पिछले मेरा ख्याल है कोई 6 दहाइयों के अंदर जो है वो तकरीबन ये सबसे कम था। 4 बिलियन से पहले हमने कभी क्रॉस नहीं किया। अब इस साल हमारे रेमिटेंसेज इंशाल्लाह 38 बिलियन डॉलर के करीब आएंगे। मार्च में महंगाई 0.7% की कम तरीन सतह पर रही। रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर्स की मुआशी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। खाम तेल की कीमत में कमी से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। आज से फाइनेंशियल लिटरेसी का आगाज कर रहे हैं। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। हम एक्सपोर्टर्स को मेडल्स देते हैं। व्हाई नॉट हाईएस्ट रिमिटर? अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, फिर इजाजत दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। पूरी कौमी असम्बली आपकी है। अगर आप चाहते हैं दोहरी शहरियत वाला यहाँ इलेक्शन लड़े तो अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर अयाज सादिक का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा यकीन दिलाता हूँ असम्बली का हर रुकन आपके साथ खड़ा होगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक बोले 1 माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात आई। मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी तरसीलात ज़र है। शरका के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से आज, वजीर आजम की जानिब से कल इशाया दिया जाएगा। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया है। Relationship between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom. I thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership. Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस चेक वॉरेन बर्गमैन ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं, शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सवाजी बोले पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लूथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुशाइन करार दिया। कहा एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है।
वक्त आ गया है दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने का खैर मकदम करेंगे। अफजल खान बोले वो पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को काम से रोकने की इस्तदा भी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और तबादले का रिकॉर्ड मांगने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जजेस ट्रांसफर केस में फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी इस हल से गिनी जाती है कि जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है कि दोबारा हल्फ हुआ भी तो क्या सीनियरिटी साबका हल से नहीं चलेगी। नए हल से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर होगी। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। आईनी बेंच ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज फराहम की जाएंगी। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। फवाद चौधरी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का खत मिलते ही एटीसी फौजी अदालतों में बदल गई हैं। एटीसी सरगोधा के जज ने खत मिलने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है। कोई खत जारी किया गया है तो उसे वापस लिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने बताया, ऐसा कोई खत मेरे इल्म में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर दी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये हुकूमत से मिली हुई है। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमाओं और वकला पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, ये लोग चाहते हैं बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम असीर रहनुमाओं को सजा हो जाए। रेस लगी हुई है कि कौन बानी से मिले और गलत मालूमात फराहम करके लोगों को पार्टी से निकलवाए। बानी के नाम पर एमएनए और सेनेटर बनने वाले ओहदों के मजे ले रहे हैं। जाग पंजाबी जाग और जाग सिंधी जाग के नारे नहीं लगाए। इस पार्टी तुबाइयत के भी खिलाफ है, तासुब की सियासत के भी खिलाफ है। हुकूमत के मजे लेने होते तो हम सारे वजीर होते, हम मजे नहीं ले रहे। पीपल्स पार्टी सोबायत और तासुब के खिलाफ है। कभी जाग पंजाब जाग, जाग सिंधी जाग का नारा नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, 6 नहरें निकालने की कोशिश की जा रही है, समझ नहीं आ रहा इनमें पानी कहां से आएगा। किसी को फोन करो तो सुनना पड़ता है बिजली सस्ती कर दी है। 7 रुपए कम करके हुकूमत रोज रिटवा लग रही है कि आवाम पर बहुत बड़ी मेहरबानी करती है। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासी मुनाफिकत कर रही है। एमक्यूएम सिंध के पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी बताएं सिंध के पानी पर डाका मारने के लिए सहूलतकारी कौन कर रहा है। पीपल्स पार्टी 17 साल में आवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाएं तक नहीं। कराची से कश्मीर तक बर्बादी ही बर्बादी है। कराची में हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। औरंगी टाउन 5 नंबर पर मोटरसाइकिल बस की जद में आ गई। खातून जाबाग बस ड्राइवर गिरफ्तार। डिफेंस मोड़ पर खड़े टैंकर से टकराकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। लियारी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक की कई गाड़ियों को टक्कर, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार।
मस्कन चौरंगी ट्रैफिक हादसे का दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 17 साला नौजवान जान बहक हुआ था। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने के लिए हमें एक होना होगा। इज्तमाई काविशों से ही मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाला जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी के 9 मुंतखब ओहदेदारों से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। पार्टी ओहदेदार और कारकुनान मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेरे दस्तो बाजू बने। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बैसाखी के मौका पर सिख भाइयों को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान का आइन अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, मसावी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सिख बरादरी की खुशियों, तरक्की और सलामती के लिए दुआ करूं। वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की आसानी के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। मजहबी सियाहत को फरोग देते हुए बैसाखी मेले के लिए 6000 से ज़ायद वीजे जारी किए गए। खलीलुर रहमान कमर अगवा केस में मुलजिमा आमना उरूज, मुलजिम ममनून हैदर और जीशान कयूम को 7-7 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया। कसूर में गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने तफ्तीशी अफसर और SHO को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। DIG को कल पेश होने का हुक्म। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, लोगों को गंजा करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। किस कानून ने पुलिस को ये इख्तियार दिया? दरमियान में इंडियन फिल्म का क्लिप मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया गया। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है या नहीं? पुलिस को गैर अखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मगर किसी की वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाजत नहीं। लाहौर पुलिस ने कसूर से अगवा लड़की को बाजियाब करा लिया। मुलजिम शमन गिरफ्तार। तर्जुमान डॉल्फिन का कहना है, मुलजिम ने 2 रोज कबल कसूर राजा झंग से लड़की को अगवा किया था। मुकदमा थाना राजा झंग कसूर में दर्ज है। नवाज शरीफ की विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हदफ पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। महकमा तालीम KP का तालबात को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत कोहिस्तान, तोरगर, हंगू, लकी मारवत, DI खान, चारसद्दा, कोहाट और बनू में दी जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम जिला एजुकेशन अफसरान को आगाह कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पारा 46 को छू गया। जैकबाबाद लाड़काना में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर, रहीम यार खान में 41, TG खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और लाहौर में 37, कराची में 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। WHO का कहना है, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम होगी। एलामिया में कहा गया है, अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। बेघर महाजरीन की नकल व हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। पाक अफगान हुकूमतें बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाएं। पाक अफगान पोलियो वायरस मुंतकली जनूबी KP और क्वेटा ब्लॉक से हो रही है। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं।
और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार उमर शहजाद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।